चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के ठठरी स्थान से मौर्यकालीन रूप भाषक सिक्का प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के ठठरी स्थान से मौर्यकालीन रूप भाषक सिक्का प्राप्त हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जांजगीर जिले के अकलतरा से किस धातु के कितने आहत के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो जांजगीर जिले के अकलतरा से जो है आपके चांदी के 259 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जांजगीर जिले के अकलतरा से याद रहेगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगढ़ जिले के किन स्थानों से आहत के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सारंगढ़ के बार व देवगांव से आहत के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहत मुद्राओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रूप भाषक मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, पंचमार्क मुद्रा या तांबे की मुद्रा? तो आहत मुद्रा को जो है पंचमार्क मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, छत्तीसगढ़ में आहत या पंचमार्क मुद्राएं दूसरी शताब्दी की मानी जाती है। नोट कर लीजिएगा, आहत या पंचमार्क मुद्राएं जो हैं छत्तीसगढ़ की वो दूसरी शताब्दी की मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर जिले में आहत मुद्राएं किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो रायपुर जिले के किन स्थानों से आहत या जिसको बोलते हैं पंचमार्क मुद्राएं वो किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो वो आपके आरंग, उड़ेला और तारापुर। नोट कर लीजिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरंग, उड़ेला और तारापुर से जो है आहत मुद्राएं प्राप्त हुए हैं रायपुर जिले के। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहत पंचमार्क मुद्राएं मुख्यतः किस धातु की बनी होती है? सोना, तांबा, चांदी या कांसा? जो आहत और पंचमार्क मुद्राएं हैं वह मुख्यतः चांदी की बनी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? रायगढ़, आरंग, रामगढ़ की पहाड़ी या बस्तर? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि जोगीमारा की गुफा जो है रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जोगीमारा की गुफा का अवलोकन जो है कैप्टन टी ब्लश ने 1904 में किया था। ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोगीमारा की गुफा को भारतीय चित्रकला में किस नाम से जाना जाता है? शिव मंदिर, वरुण देव का मंदिर, देवदत्त गुफा या सुतनु का मंदिर? तो जोगीमारा की गुफा को भारतीय चित्रकला में वरुण देव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसके मंदिर के नाम से? वरुण देव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जोगीमारा गुफा का अभिलेख मौर्यकालीन काल का है। अभिलेख की लिपि क्या है? ब्राह्मी और पाली भाषा। मौर्य काल अन्य शिलालेख की प्राप्ति जो है आपके आरंग, रायगढ़ से हुई है, जिसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी है। नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूंजी दमऊ दरहा शिलालेख किस जिले में स्थित है? रायगढ़, शक्ति, सरगुजा या बस्तर? तो गूंजी और दमऊ दरहा शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो ये आपके शक्ति जिले में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, दमऊ दरहा को ऋषभ तीर्थ के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह ऋषभ देव का मंदिर है। दमऊ दरहा शिलालेख की भाषा प्राकृत भाषा थी। इस शिलालेख को कुमार वर श्री दत्त के गौदान इस शिलालेख से
किसका उल्लेख मिलता है? वर्श्री दत्त के गौदान का उल्लेख मिलता है। कुमार वर्श्री दत्त ने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गायों का दान दिया था। किसको? ब्राह्मणों को। कितने बार? 2 बार 1000 गायों का दान दिया था। किन्होंने? कुमार वर्श्री दत्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्न मात्र का शासनकाल किस अवधि से संबंधित है? तो प्रसन्न मात्र का शासनकाल जो है आपका 525 से 545 की अवधि से संबंधित है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, प्रसन्न मात्र की राजधानी क्या थी? प्रसन्नपुर, जो कि मल्हार है। प्रसन्न मात्र ने निडीला नदी, जिसको लीला नगर नदी के किनारे क्या बसाया था? शहर बसाया था। प्रसन्न मात्र ने गरुड़, शंख, चक्र युक्त सोने के सिक्के भी चलवाए थे। सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ है, कूट में भी पूछ सकते हैं, तो आप नोट करते ही चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार प्रसन्न मात्र के सिक्के कहाँ से निर्मित माने जाते हैं? शिरपुर, आरंग, मल्हार स्थित टाकसाला या रतनपुर? तो डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार जो है प्रसन्न मात्र के सिक्के आपके मल्हार स्थित टाकसाला से निर्मित माने जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्न मात्र के सिक्कों पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, गुप्त, पेटिका शीर्ष लिपि या खरोष्टी? तो प्रसन्न मात्र के सिक्कों पर किस लिपि का? आपके पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण भारत में किस वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश का उदय हुआ था? तो आपके दक्षिण भारत में सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के कारण जो है वाकाटक वंश का क्या हुआ था? उदय हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, विंध्य शक्ति या हरिसेन? तो वाकाटक वंश का जो प्रथम शासक था वो था आपका विंध्य शक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, विंध्य शक्ति का पुत्र कौन था? प्रवरसेन प्रथम। कालांतर में प्रवरसेन प्रथम द्वारा कौशल तक साम्राज्य विस्तार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे? ये एग्जाम में पूछता है। प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, देवसेन या इनमें से कोई नहीं? तो किस शासक के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे? तो आपके प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में जो है महाकवि कालिदास जी आए थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी में किस ग्रंथ की रचना की थी? तो मेघदूतम की रचना की थी। किन्होंने? कालिदास जी ने, सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी को किस नाम से संबोधित किया? तपोभूमि, देवगिरी, स्वर्ग का द्वार या अमरगिरी? तो कालिदास जी ने रामगढ़ की पहाड़ी को स्वर्ग का द्वार नाम से संबोधित किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, कालिदास जी ने अमरकंटक को आम्रकूट के रूप में संबोधित किया था। मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे जी ने किया है, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के किस वाकाटक राजा को पराजित किया था? पृथ्वीसेन, रुद्रसेन, महेंद्रसेन या हरिसेन? बताइए, समुद्रगुप्त ने, ये पूछता ही है, दक्षिण कौशल के किस वाकाटक राजा को पराजित किया था? तो आपके महेंद्रसेन, जो कि वाकाटक राजा थे। ठीक है, इनको जो है समुद्रगुप्त ने
पराजित किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के लिए महाकांतार कलिंग के मार्ग को अपनाते हुए दक्षिण कौशल के वाकाटक राजा महेंद्र सेन को तथा महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकांतार के कोपरा नामक ग्राम से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपके समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के। कहाँ से? महाकांतार के कोपरा नामक ग्राम से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने महाकांतार के किस नलवंशी राजा को पराजित किया था? अभी हम पढ़े हैं ना, तो कौन से थे वो नलवंशी राजा? तो आपके व्याघ्रराज थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बानाबरद 1972 के किस जिले में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? बताइए, बानाबरद के किस जिले से गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए हैं? रायपुर, दुर्ग, बालोद या रायगढ़? इसको बालोद कर लीजिएगा। बताइए कहाँ से प्राप्त, बानाबरद कहाँ पे? तो आपके दुर्ग में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बानाबरद के दुर्ग जिले से गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए, दुर्ग जिले के बानाबरद से स्कंदगुप्त के कितने स्वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए हैं? 1, 3, 5 या 7? बताइए, बानाबरद से स्कंदगुप्त के कितने स्वर्ण के सिक्के? तो आपके 7 स्वर्ण के सिक्के। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंग से किस प्रकार का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो आरंग से आपका रत्न जड़ित मयूर का सिक्का प्राप्त हुआ है, ये याद करिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटाई वल्लभ से किस शासक के और कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? पिटाई वल्लभ से। तो कौन से शासक के और कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आपके कुमार गुप्त के 40 सिक्के। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इन सिक्कों में गुप्त वंशी राजाओं का नाम कुमार गुप्त एवं स्कंद गुप्त का क्या है? नाम उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरतला से कुमार गुप्त के कितने उत्पीड़ितांक सिक्के प्राप्त हुए हैं? खैरतला से बताइए। तो आपके 215 सिक्के। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबपुरी वंश का संस्थापक कौन था? प्रसन्नमात्र, प्रवरराज, सरबराज या व्याघ्रराज? तो सरबपुरी वंश का संस्थापक आपके सरबराज थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, सरबपुरी वंश का शासनकाल 5वीं-6वीं शताब्दी से माना जाता है। सरबराज की राजधानी क्या थी? सरबपुर थी। सरबपुरी शासकों का राज चिन्ह क्या था? गजलक्ष्मी। सरबपुरी वंश के शासक वैष्णव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। नोट कर लीजिएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबपुरी वंश का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? किस अभिलेख से? भानुगुप्त का एरण अभिलेख। ठीक है, जो कि 510 ईस्वी का है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताम्रपत्र में सरबपुरी वंश की जानकारी मिलती है? तो आप किस ताम्रपत्र में मिलती है? कुरुत ताम्रपत्र में। किसकी जानकारी? सरबपुरी राजवंश की जानकारी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्नमात्र की राजधानी क्या थी?
क्या थी भाई? मल्हार थी। किसकी राजधानी? प्रसन्न मात्र की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवरराज प्रथम की राजधानी क्या थी? तो प्रवरराज प्रथम की राजधानी थी सिरपुर या श्रीपुर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।